हेलो दोस्तों, ये है मेरा आज मछली। क्या है? मछली। हिंदी गोधूली का है। गोधूली का कैमा पाठ है बाबू? 10वां पाठ है। कैमा पाठ? पाठ पूछेगा तो कैमा बताएंगे बाबू? 10वां पाठ है। ठीक है। मछली और वर्णिका का हमने ख़त्म कर चुका है, तो ये आया हमारा आज मछली। ठीक है। क्या है? मछली। ठीक, तो मछली में क्या है, इनके लेखक के बारे में रहेगा। आप पूछेगा इसमें कैसे। देखो मछली उछली देखो बचपन की याद होती है ना। मछली देखो बचपन में सभी लोग मारता है। शहर का जो होगा जो नहीं मारा होगा। तुम लोग मछली मारी है? हाँ तो हाँ सभी लोग मारते हैं। हम भी मारे हैं, हम भी मारे हैं। ठीक, तो सभी लोग मारते हैं मछली, हम भी मारे हैं। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है। पूछेगा कि देखो कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो लेखक परिचय हमने लिखा है। देखो पहले लेखक परिचय हम कराते हैं। पहले क्या है बाबू? मछली। मछली क्या है बाबू? मछली। मछली के लेखक कौन है? लेखक बताओ कौन बता याद रहेगा? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है बाबू? विनोद कुमार शुक्ल, है ना। इनका जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजानंदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। हाँ। आप बताओ इसको आद कैसे करना है? तो आद रखना बाबू, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम एक ट्रिक बता रहे हैं। देखो कैसे कि मछली सिर्फ कुंवारा लोग खाते हैं। क्या बताए? मछली कौन सा लोग खाते हैं बाबू? कुंवारा लोग खाते हैं। इसलिए कुंवार, इसमें ये कहानी में पूरा में एक ही को कुमारे है। ये किताब में पूरा लेखक देखेगा ना तो एक ही को कुमार है, वो है विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली के लेखक क्या हो जाएंगे? विनोद कुमार शुक्ल ना। ठीक, याद हो गया? क्या होगा बाबू? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, याद रखना। मछली के लेखक पूछेगा कौन है तो बताना विनोद कुमार शुक्ल। मछली कौन खाते थे पूछेगा, मछली कौन खाते थे, कहानी बताएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आते हैं। इनका जो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो इसको याद कैसे करना है? तो याद रखना कि मछली ना 36 रुपये किलो बेचते थे छत्तीसगढ़ में। 36 कितना? 36। 6 से 36, 6 से छत्तीसगढ़, और 36 से में एक जोड़ दो तो 1937 जगह यानी कि 37। तो आने की जो लेखक का जन्म हुआ था 1 जनवरी, एक जोड़े ना। देखो 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 यहाँ 36 हमको जो बोले बाबू याद रखना। क्या? 36। मछली कैसे लाए थे? 36 रुपये किलो। तो 36 हो जाएगा, और 36 और 1 जनवरी अगर जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हो गया हमारा खत्म। हो गया अधूरा। कैसे? मछली कैसे था? 36 रुपये। अब उसमें एक जोड़ेंगे तो 37। तो 1937 ईस्वी एक जोड़े ना तो 1 जनवरी को हुआ था। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को छत्तीसगढ़ में हुआ था। हमने लेखक और लेखक का जन्म तिथि आधा करा दिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या बाबू? ए पेशा में कोई थे बाबू? प्रधान अध्यापक थे। क्या थे? प्रधान अध्यापक। पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल पेशा से क्या थे? तो प्रधान अध्यापक थे। लेकिन बाबू देखो ऐसा नहीं कि खाली कुमारी लोग मछली खाते हैं, सभी लोग खाते हैं। बस एक हमने एक ट्रिक बताया है कि मछली कुमारा लोग खाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं बात है। ठीक। हाँ पूछेगा इंदिरा गांधी संस्कृति विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे थे। ठीक है। पूछेगा कि किस विद्यालय में वह प्रोफेसर रहे थे? तो याद रखना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है क्या बाबू? इन्होंने 1944 से 1946 तक 2 साल 2 वर्ष जड़ी याद रखना। 1944 से 1946 तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे थे। ठीक है, साहित्यकार भी रहे थे। पूछता है क्वेश्चन, कभी कभी पूछ देता है, लेकिन ये सब हल्दी पूछता क्वेश्चन नहीं है। ज़्यादा करके पूछता है लेखक का जन्म मृत्यु कहाँ हुआ था, लेखक कौन है, यही सब पूछता है। ठीक। एक आगो पूछता है तो उनके कहानी लेखक के बारे में पूछता है, कौन से उपन्यास है, कौन सा, ये सब। ठीक है। फिर उन्होंने पहला कविता, उनकी जो पहला कविता थी वह लगभग 1971 ईस्वी में लिखा गया था। कौन था बाबू? जय हिंद। यह पूछा गया क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता कौन है? जय हिंद। क्या रखेंगे? जय हिंद। कितना ईस्वी में? 1971 ईस्वी।
ठीक है, 1971 ईस्वी को। फिर अन्य कविता संग्रह, इनके कुछ कविता भी है, ठीक है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको हम खाने सिर्फ लिख दिए, किताब में दिया गया था तो लिख दिया, ठीक है। अन्य कविता संग्रह, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं हो सकता है दे दे कहेगा। यह किस कहानी में कहा गया है? मछली में, ठीक है। ऐसे याद हो गया, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर, बस इतनी देखना, कोट पहनकर कुछ भी बोले मार देना है आंसर, ठीक है, जो बोलेगा उसके ऊपर, ठीक। इनकी कुछ उपन्यास भी है, तो उपन्यास में क्या है बाबू? नौकर की कमीज खेलेगा तो देखेंगे, हाँ मछली तो खिलती है पानी में, खिलती है, ऐसे डॉल्फिन तो खिलती है ना, तो खिलेगी तो हम लोग देख ही लेंगे ना, खेलेगी तो देखेंगे। दीवार में एक खिड़की रहती थी, हाँ, अरे यार ये तो गड़बड़ है, खिड़की तो रहती है, खिड़की काहे ले रहती है बता जल्दी? ताक झाँक करने की खिड़की काहे ले रहती है कि नहीं? बहुत सारा दीवार में एक खिड़की, याद रखना कि खिड़की तर विनोद देखो ना ऐसे, हाँ बहुत ज़्यादा ही ताक झाँक कर रहे थे इधर उधर। कौन? विनोद कुमार शुक्ल, देखो ना बताएंगे, याद हो जाएगा, 2-3 याद हो जाएगा, ठीक है। क्या बाबू? दीवार थी, देखो दीवार में एक खिड़की रहती थी, याद हो गया, वहाँ पे कौन रहते थे? विनोद कुमार शुक्ल। उन्हीं को देखने के लिए पेड़ पर कमरा लगाया गया था कि ताक झाँक किधर कर रहे हैं, याद हो गया, 2 तो याद हो गया। अब खिड़की, बीच की दीवार की खिड़की, और कौन रहते थे बाबू? विनोद कुमार शुक्ल, लेखक विनोद कुमार शुक्ल रहते थे। और कब बाबू उनको देखने के लिए क्या लगाया बाबू? पेड़ पर कमरा, कि उनको पता ना चले किधर ताक झाँक कर रहा है, समझा रहे? बॉडी शॉट, हाँ ना ठीक। तो हाँ ये है महाविद्यालय, कुछ बाबू महाविद्यालय, महाविद्यालय जो है, महाविद्यालय यह जो है ना, यह कहानी महाविद्यालय से ही लिया गया है। पूछेगा यह कहानी मछली किस पंक्ति से लिया गया है, तो बताना महाविद्यालय से लिया गया है शायद, ठीक है। पूरा अच्छा से किताब में नहीं लिखा गया था, ठीक है। फिर है हाँ, इतालवी भाषा में कविता और पेड़ पर कमरा का अनुवाद किया था। पूछेगा पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में किया था, बताओ क्या बताएंगे? पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ था? इतालवी भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे क्या बाबू? नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ था। हाँ बाबू, नौकर की कमीज पर एक फिल्म भी बना दिया गया है, मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण, देखो लिखा गया है, ठीक। जैसे आएगा क्वेश्चन बस 1-2 बार पढ़ लेना ना, मैं गारंटी लेता हूँ बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। खाली पढ़ने से याद भी नहीं रहेगा ना तो बन जाएगा, देखेगा बन जाएगा, ठीक। देख लेना अच्छा से, ठीक। इनको कुछ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पहला है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, इसका मतलब पुरस्कार लिख दिया 1992 ईस्वी में। पूछेगा कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तुम्हारे कि विनोद कुमार शुक्ल को। कितना ईस्वी में बाबू? तो 1992 ईस्वी में, ठीक है। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान भी दिया गया था। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। फिर है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 ईस्वी में दिया गया था। देखो ना 3 पुरस्कार मिला था इनको। पहला रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दूसरा दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, तीसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 ईस्वी में। फिर वहाँ पे है, कहा जाता है कि 20वीं सदी के 7वें एवं 8वें दशक में कवि के रूप में आए थे। पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल कितने सदी कि कौन से सदी में कवि के रूप में आए थे? तो याद रखना 7वें एवं 8वें सदी में, ठीक है, 7वें एवं 8वें। पूछेगा दशक में, हाँ याद रखना कितने दशक में आए थे, तो 7वें एवं 8वें, ठीक है। इसमें देखो बाबू, यह जो कहानी है ना, यह कहानी जो बचपन की है ना, बचपन के बारे में बताया जाता है, मछली उछली के बारे में, बचपन में कैसे खेलते हैं लोग और क्या करते हैं हम, कैसे रहते हैं, सभी अच्छी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्ट कहानी है, पढ़ो सभी को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यह बचपन की स्मृति है। पूछेगा यह कहानी किस परिवार को उजागर करती है? तो मध्यवर्गीय उच्च परिवार, उच्च को नहीं न निम्न को, अच्छे खानदान अच्छे परिवार से हैं
और मध्यवर्गीय परिवार को उजागर करती है। ठीक है, यही हमारा था लेखक परिचय। जो पूछेगा वह जवाब दे देंगे। ठीक है, हमने देखो सारा बता दिया है। ठीक है, लेखक कौन है बाबू? विनोद कुमार शुक्ल। ऐसे बताए, ट्रिक भी बताए कि मछली कौन सा लोग खाते हैं? कुम्हारा लोग खाते हैं, इसलिए विनोद कुमार शुक्ल। जबकि ऐसा नहीं होता है बकलोल। जन्म कहाँ होता है? वो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 इसको राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। हमने इसका भी ट्रिक बताया कि मछली कैसे है बाबू? 36 रुपये किलो। कैसे रुपये? 36। तो 36 का मतलब हो गया छत्तीसगढ़। 36 में 1 जोड़ देंगे 37, तो 1 जोड़े थे ना, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। हो गया। ठीक है, राजनाथ। और ये हमारा पेशे से क्या था बाबू? प्रधानाध्यापक थे। इनका जो यही सब पूछता है और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ से पूछेगा वो पूछेगा। इनका पहला कविता पूछेगा तो जय हिंद 1971 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, ये हमारा लेखक परिचय। अब आते हैं स्टोरी पे। हमने लेखक परिचय करा दिया और यह है मेरी स्टोरी। क्या बाबू? स्टोरी। ठीक है, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु, बस कितना मिनट का? 20 से 30 मिनट का वीडियो बनेगा, सारा किताब कहानी खत्म है। ठीक है, 20 से 30 मिनट में समझ रहे हो तुम? 4 से 5 नंबर इससे पक्का आएगा। काफ़ी छोटी है, 20 से 30 मिनट समय है ना, तो देख लो ना पूरा वीडियो को, स्किप मत करना, अच्छी तरह से देखो। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो देखो क्या होता है कि हमने लेखक परिचय करा दिया। देखो ये पिताजी थे, लेखक हमने कराया। तो लेखक का एक छोटा भाई था जिसका नाम था संतू। क्या चीज़ था बाबू? संतू ना। लेखक का कुछ थे बाबू, संतू भाई था। क्या था? भाई था। दोनों भाई। देखो हम लोग भी जब पिता जी जाते हैं ना बाजार, तब पहले लेके जाते थे छोटा में, अब तो अपने हो गया ना, सभी लोग निकल जाता है। तो पहले क्या होता था बाबू? बता जल्दी। पहले क्या होता था? हम लोग भी बाजार जाते हैं कि नहीं? तुम लोग गया है कि नहीं? पिताजी के साथ गया है कि नहीं बाजार? कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना कि पिताजी के साथ बाजार गया है कि नहीं गया है ना। तो पिताजी के साथ लेखक और संतू दोनों गए थे, और गए थे ना बाजार, तो उन्होंने पिताजी ने बाजार में इनको गए थे तो 3 मछली खरीद कर दिए थे। कितना मछली? 3। तो पहला क्वेश्चन बन गया कि बाजार में पिताजी ने उसे कितनी मछली दिए थे? 3। कितने? 3। 3 में से जानता है 2 जिंदा था और 1 मरा हुआ। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? देखो बाबू, पिताजी बाजार गए, पिताजी ने संतू और लेखक को कितने मछली खरीद कर दिए? 3। 3 में से 2 क्या हुआ था बाबू? जिंदा था और 1 मरा हुआ। ठीक है, लेकिन मरा हुआ मछली था, लेकिन उसको क्या किया? खरीद करके पिताजी ना संतू को दे देते हैं दोनों को, और कहते हैं तुम चला जाओ घर, हम आएंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग के भी पिताजी जब जाते हैं ना बाजार उजार, तो कहेंगे तुम चल जाओ, हम आएंगे। वहीं पे रुक जाते हैं दुकान पर ना। तो उन्होंने हम लेखक जी रुक गए और ये दोनों को दे दी मछली। जब आ रहा था रास्ता में लेकर के, तो रास्ते में आ रहा था ना, तो जब रास्ता में आ रहा था तो घर नज़दीक था, तो देखता है घर जाने के लिए बहुत सारा रास्ता होता है। तो जब आ रहा था ना बाजार से, तो एक गली था, तो एक गली में बहुत भीड़ थी। एक गली में क्या थी बाबू? बहुत भीड़ थी। क्या थी? बहुत भीड़। और दूसरी गली जो था ना, पतली गली था। तो देखो मान लीजिए हमारा घर है, कहीं एक जगह हमारा घर है, ठीक है, ये रोड है, ठीक है। अब बताओ इधर से अगर जा रहे हैं तो इधर बहुत भीड़ है। क्या है? भीड़ है। इस गली से अगर जा रहे हैं, मेरा यहाँ घर है, अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो क्या बहुत भीड़ है। लेकिन ई गली में, तब बताओ कौन गली से जाएगा? ई गली से जाएगा। तो ई गली जो था बहुत पतला था। क्या था बाबू? पतला था। तो उन्होंने क्या किया? भीड़ वाला गली से नहीं गया, वह पतली गली से गया था घर। जब घर जा रहा था ना, जब घर जा रहा था तब बारिश होने लगा, रिमझिम रिमझिम, हल्का हल्का बारिश होने लगा। तो जानता है जब जा रहा था ना, तो मछली देखता है ऐसे, हमको हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ना, ऐसे मान लीजिए ऐसे ना, झोला में मछली था, ऐसे पकड़े, कौन? संतू। दौड़े दौड़े ऐसे ऐसे जा रहा था, बारिश हो रही है, जानता है मछली जब ऐसे पकड़ लेता ना, तो जिंदा मछली रहता है ऐसे ऐसे होती है, तो खदखदाई कस के, तो संतू डरा गया ना, अरे मछली खदक रही है, लगता है मर जाएगी। फिर से झोला ऐसे खोला, ठीक है, ये क्वेश्चन में का बाबू, इसको छोड़ो, ठीक है, मछली नहीं है वो, मछली समझ गया, मछली नहीं है, झोला भी नहीं है, बुक है, ठीक है। तो क्या होता है बाबू, लेके जा रहा था तो मछली खदकती है कि नहीं? मछली खलखलाती है, जिंदा है तो क्या होगी? खलखलाएगी। तो जो खलखलाई ना, तो उसको लगा कि मर जाएगी। एक तो ये मरी थी मछली, जो जिंदा मछली थी ना वह ऊपर में थी, और जो मरी मछली थी वह नीचे में थी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि झोले में सबसे नीचे कौन सी मछली थी? तो मरी मछली झोले में सबसे नीचे थी, और सबसे जो 2 गो जिंदा थी वह ऊपर थी, ठीक है, याद हो गया। तो ऊपर थी तो खदखदाया ना, तो उसको लगा ना कि पानी के बिना तो मछली जिंदा रह नहीं सकता है, मर जाएगी। तो उन्होंने क्या, जब बारिश हो रहा था ना, तो एक घर था, घर के किनारे खड़ा हो जाता है, और खड़ा होकर के झोला खोल देता है,
पानी बरसेगा तो पानी जाएगा ना उसमें, तो उसको राहत मिलेगा। तो मछली को संतु देखो दोनों बहुत चालाक था, ठीक है, तो देता है और उसी तरह से लेकर के घर चला जाता है। कौन? दोनों, लेखक और संतु दोनों क्या होता है बाबू, दोनों लेकर के कहाँ चला आता है? घर। जब घर आता है तो वह स्नान घर, कहाँ बाबू? स्नान घर तक घर चलाते हैं दोनों, ठीक है। स्नान घर तक आते हैं और स्नान घर तक देखते हैं बल्टी उल्टी रहता है, लोटा बल्टी उल्टी, तो बल्टी था, तो इन्होंने क्या किया ना, बल्टी में पानी लिया, बहुत दोनों तेज तरह था, पानी लिया, पानी लेकर के जानता है मछली को डाल दिया। तो एक तो मरी थी, जो मरी थी वह, मरा मछली कैसे होता है? ऐसे ऐसे होती है ना, तो मछली मरी थी, वह कुछ नहीं की, लेकिन दो गो थी ना बहुत खलखला रही थी, पानी में बहुत देरी के बाद गया यार, है ना। कहा जाता है ना कि किसी से अगर बहुत देरी के बाद मिलो ना तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है ना। तो इसी कारण से जब डाला ना तो दोनों अच्छी तरह से रहने लगे। अब पानी को क्या क्या, उन तेज था ऐसा बात नहीं है, लेकिन वह क्या क्या बाबू, दो जो भर बल्टी पानी था उसको आधा गिरा करके आधा कर दिया ताकि उसमें मछली कूद ना पाए। मछली ऐसे ऐसे मार रही थी ना जब फटाक फटाक, तो पानी उसके मुंह पर पड़ता था, तो उतना संतु जिस था ना मछली नहीं खाता था। घर में मछली कौन खाता था? सिर्फ पिताजी ही मछली खाते थे। उस घर में सिर्फ पिताजी ही मछली खाते थे, कोई नहीं, ना माँ खाती थी, सिर्फ पिताजी मछली खाते थे। कौन खाते थे? पिताजी। दीदी खाती थी? नहीं। भग्गू खाता था? नहीं। लेखक? नहीं। संतु? नहीं। तो मछली कौन खाता था? पिताजी। जबकि खाता होगा भग्गू, लेकिन कहा गया है कहानी में कि सिर्फ उस घर में मछली जो खाता था वह खाते थे पिताजी। पिताजी बताओ, एक मनुष्य के लिए 3 मछली काफ़ी था कि नहीं? तो उन्होंने 3 मछली लेकर आया था। जब लेकर के आया था घर, तो घर लेकर के आया था तो उन्होंने जब देखा ना जिंदा मछली को, तो संतु को लगता था ना, संतु देखो मछली उछली से बहुत प्यार करता है, बच्चा लोग अभी भी दे देगा ना तो बहुत प्यार करता है मछली से, ठीक है। तो लेकर आया ना, तो संतु को लगता था ना कि जिंदा मछली को हम कुआं में डाल देते ना, तो उसको जब मन खोलता ना तो उसको बाल्टी से छान करके निकाल के खेलते, और फिर खेल उल के भाइयों दोनों पानी में डाल देते। हाँ, कौन सोचा? संतु। संतु सोचता है कि एक जिंदा मछली के ले लेते हैं, और ले करके क्या करते हैं कि जा कर ये कुएं में डाल देंगे। घर के पास एक कुआं था, कुएं में डाल देंगे, और डाल करके इसको जब मन होगा बाल्टी से निकाल लेंगे, और निकाल करके खेलेंगे, फिर वापस कुआं में डाल देंगे। यह किसकी अभिलाषा थी? संतु का, ठीक है। किसकी अभिलाषा थी बाबू? संतु का, ठीक है। पूछेगा कि संतु का क्या अभिलाषा थी, तब बताना। देखो हाँ, पहला नंबर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछेगा, कहेगा कि संतु जब बाजार से आ रहा था तो वह किस गली से आया था? तब पतली गली से आया था। याद रखना कौन सा गली थे? पतली गली से। उसकी अभिलाषा क्या थी? तो कुएं में मछली डालने की अभिलाषा थी। जिंदी, मरी नहीं, मरी डाल करके क्या करेगा, ठीक है। जिंदी मछली डालने की अभिलाषा थी किसका? संतु का। लेकिन क्या होता है बाबू, संतु जब वहाँ पे था तो उसकी दीदी बताई थी, जो घर के स्नान करने वाला होता है तो हर एक गांव में नाला होला होता है, ठीक है। तो स्नान कर रहा था जहाँ पर ही ना, स्नान घर था, तो वहाँ से एक नाला गया था, और नाला से भी एक बड़ा नाला होता है जो नदी उदी में जाता है, बड़े बड़े, ठीक है। उस नदी में कनेक्शन था, नाला का कनेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है ना, वो जब बाल्टी में रखा था ना, तो किसी तरह से उसकी बाल्टी गिर जाती है, बाल्टी वहाँ से मछली वो गिर जाती है, ऊपर उछल जाती है, देखता है ऐसे मरती है, फटाक, पानी भरा था, नाला में घुस जाती है। अब भग्गू मतलब संतु को बताई थी उसकी दीदी कि देखो संतु, यह जो नाला है ना, अगर इसमें कोई चीज़ गिरेगा तो यह पानी जाता है नाला में, नाला से फिर चला जाता है मेहर नदी में। हमने लिख रखा है, नदी का नाम कौन है बाबू? मेहर नदी। पूछेगा कि कौन से नदी में नाला का पानी गिरता था? तो मेहर नदी में। जो कितना मील दूर था बाबू? 3 मील। 3 मील का समझता है, 1 मील में होता है 1600 मीटर। 1 मील में कितना मीटर? 1600 मीटर। तो 3 मील में कितना हो जाएगा? 16 के 48, यानी कि समझो तो 5 किलोमीटर दूर था वह नदी। संतु क्या क्या, जैसे यहाँ पे मछली कूदी ना, फटाक से दीदी बताई थी कि नाला वहाँ पे है, जा करके खड़े था, अब आएगी अब आएगी, आई मछली लेकर के चला आया, पकड़ लिया। सोच लो, मछली लिखा नहीं गया है, लेकिन मछली को फिर से वह लेकर आया था। ठीक, कहानी में नहीं बताया गया है किताब में कि संतु मछली को वहाँ पकड़ लेता है, लेकिन बहुत कचड़ा के साथ जाता है ना पानी, तो वहाँ से भी मछली लेकर के वह आया था। आया, फिर से आया, जब घर में गया तो सूचना दिया, ठीक है। किसी को पता नहीं था, न दीदी को, न भग्गू को, न माँ को, किसी को नहीं पता था कि संतु मछली लेकर के आया है बाजार से, मछली लेकर के आया है। सोचो
ठीक है। तो जब लेकर के आया तो भग्गू को बुलाया, भग्गू को सूचना मिला कि भग्गू अब तुमको मछली काटना है, पिताजी ने मछली भेजे हैं। तो भग्गू बाबू उस घर का नौकर था, पूछेगा घर का नौकर कौन था, तो भग्गू ये था, ये भग्गू। हमने फिगर बना रखा है, पसंद आ रहा है ना, बहुत अच्छा नौकर था भग्गू। भग्गू को कहा मछली काटना है, तो भग्गू अपना बाबू पट्टा, पट्टा होता है ना ऐसे ऐसे काटने वाला, पाटा कुछ होता, पट्टा पट्टा होता है ना, और मछली उछली काटता तो उस पर राख मलता था, कुछ करता था, राख राख मलता है ना, कि सासरे ना, सासरे ना, और काट होता है उसको बोला था पट्टा। वह अपनी तैयारी में लग गया, माँ एकदम रेतले एकदम ऐसे ऐसे धार एकदम पूरा कर रहा है काटने खातिर, किसको मछली को, किसको, मछली को, ठीक है, मछली के काटने। उधर माँ और दूसरी तरफ माँ मसाला भी पीस रही है, तैयारी पूरा बेजोड़ हो रहा है, जल्दीबाजी में था खाने के लिए माँ। लेकिन बाबू संतू को लग रहा था ना कि एक मछली को कैसे पार कर दे। तो जब लेके गया था ना घर, तो जब बाल्टी में रखा था ना, तो वहाँ पे लेखक जी थे, तो कहते ना मछली के छुए, तो छूता है मछली को कौन, लेखक ऐसे छूता, कहते हैं नहीं ठीक है। तो बोलते हैं लेखक संतू से, किससे बोलते हैं, संतू से, कहते हैं ना संतू तुम भी छुओ ना मछली को, कहता ना ना हम नहीं छुएंगे, कहता ना एक बार छुओ ना, छुओ ना एक बार, बोलता ना ना हम बोले ना ना छुएंगे, कहता एक बार छुओ ना, नहीं कुछ करेगा, देखो हम छुए ना ना ही छुएगा। आजकल की लड़की भी ऐसी करती है, अगर कोई चीज़ ना ना, ओ माय गॉड क्या हो गया, ओ हो, अरे बकलो कुछ नहीं होता है, खाली सब नौटंकी रहता है, अरे बकलोल। देखा जाए ना तो लड़का से कई गुना सोच होती है, समझ आए ना। तो उसी तरह से संत भी ना ना हम छुए नहीं करेंगे, कहता है एक बार छुओ ना, देखो कहाँ काटी, कहना ना काट लेगी, तो कहता है छुए, तो कहता है छुओ, ऐसे करता है, ऐसे था ना मछली, ओह हिचकी आया, कौन, संतू हिचकिचाले मछली छूने में, कहता नहीं हम छुएंगे, काट लेगी, क्या होगी, काट लेगी। तो संतू मछली नहीं छुआ था, एक बार छुआ था हिचका करके, हमने लिखा उस पॉइंट को, संतू हिचक रहा था मछली छूने में, लेकिन बताएं, लेकिन जब हिचक रहा था ना, तो उसकी वहीं पर ये याद आ जाता है कि दीदी ने बताई थी, दोनों को बताई थी कि दीदी ने, संतू ने बोला, कहता है दीदी ने बताई थी कि मछली की आँख में देखने से हमारी परछाई बनती है, कहता है हाँ ठीक है चेक किया जाए। तो दोनों कहते हैं ना संतू तुम चेक करो क्या सही बात है, परछाई बनती है। तो संतू दोनों भींगा था कपड़ा तो पहन लेता, बाबू बारिश हो रहा था ना, भींगे हुए था वैसे। तो दोनों क्या करता है, बहुत खेल रहा है वैसे मछली, उससे जब इसे खेल रहा है मछली को चेक करता है, कहता है ना तू करिए ना, तो इससे लेखा कैसे करता है, मरी मछली थी ना, तो ऐसे करके ऐसे 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 ताक रहा था ऐसे, तो देखा ना तो धुंधला 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 धुंधला। पूछा गया क्वेश्चन है कि मछली के आंख में कैसा परछाई बना था, तो धुंधला धुंधला, यानी कि धुंधला धुंधला हम लिखे होंगे, हो सकता है आंध नहीं है, पर जब बताएंगे तो हो सकता है इसमें मिल जाए, ठीक है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि मछली के आंख में लेखक का परछाई कैसा बना था, धुंधला धुंधला हल्का हल्का बना था। तो लेखक ये कहते ना परछाई जड़ी जड़ी बन रहा है, दीदी बोली थी परछाई बनता है, दीदी क्या बोली थी, परछाई बनता है, यहाँ पे देखते हैं तो परछाई नहीं बनता है। कहते हैं लगता है ये मछली का आँख खराब है क्या बोलता है, हाँ आँख खराब नहीं होता, तुनी का आँख खराब है ना, तुनी के तो इतना वो आलू के फाक है सबके, बड़का बड़का आँख है सबके, ऑफल है, ठीक है, इस सबके बड़का बड़का आँख है, ठीक है। तो क्या होता है बाबू, देखता है तो कहता है धुंधला धुंधला बनता है, ठीक है। कहते दीदी बताई थी ठीक है लेकिन नहीं, तो कहता है ना हाँ, कहता है हाँ बहुत डेंजरस यहाँ पे आदमी है बाबू, देखो इधर फिगर पा रहा है, देखो देखो इधर दिख रहा है फिगर, माँ देखो केसवा देखो ना, लगता है ना कि यही एलियंस है, एलियंस ये देख रहा है, यही है जिसको बुलाता है चुड़ैल, चुड़ैल देखो ना फिगर, एक बार देखो ना जल्दी अच्छा से, बाप रे बाप, देखो एक बार आखिया देखो इसका, मटकनी भाभी जैसा ठीक है। तो सारा का फिगर देखा ना, बहुत गजब गजब होता है ना, ऐसा होता है, ठीक है। देखा ना वीडियो कैसा, वह कौन थी जानता है, इसमें बताए थे अभी कहानी कि क्या लिखे थे, खिड़की वाला लिखे थे ना, क्या था बाबू, हाँ बताए थे अभी कि एक लिखे थे कि
लिखे थे क्या, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की थी तो वहां से ताक रहा था कौन? किधर ताक रहा था? समझ जाओ कनेक्शन, समझ में आ गया? उसके लिए क्या किया गया था, एक कैमरा लगाया गया था, कहाँ पर ही? पेड़ पे। इसलिए पेड़ के भी लेखक वही हैं। ये सब आँख करने का ट्रिक बताए हैं पहले, वास्तव में ऐसा नहीं करते थे बकलोल, ताक झाक नहीं करते थे, ठीक है। ट्रिक बताए हैं कि खिड़की था तो खिड़की से ताक रहे थे तो लोग कहते हैं कि अच्छा इसको पकड़ना है, तो कहते हैं जीपीएस लगा दो, अरे जीपीएस लगाओ, उसको कैमरा लगा दिया, पेड़ पर कैमरा लगा दिया, तो पेड़ के भी लेखक विनोद कुमार शुक्ल हो गए, ठीक है। ऐसे कहते, ठीक है। चलो इस कहानी पर आते हैं, सब हमको जिधर तिधर ले चल जाता है। कहाँ तक कहानी कहता बाबू? बताएं कि दीदी को बोली थी तो कहता है ना, देखो अब भग्गू को दे दो मछली, हम लोग चलो कपड़ा बदल के आते हैं। तो भग्गू जो था ना, संतू और लेखक दोनों बहुत भीगे थे। जब घर में गए तो उसकी जो बहन थी दीदी, उसकी दीदी किसकी, संतू की, घर में गया ना, तो दीदी जब देखी तो देखती है तो भग्गू संतू भींगा हुआ है। कौन? संतू। दीदी ने देख कर उसको अफसोस आने लगा कि मेरा भाई किस तरह से भींगा हुआ है और ठंड से काँप रहा है। दीदी ने तुरंत सोई हुई थी, लेटी हुई थी बिस्तर पर, उठ करके उस भग्गू को पूरी अच्छी तरह से बाल को पोंछती, तौली से, लिखा गया है कि तौली उली से पोंछती है, अच्छी तरह नई नई कपड़ा निकाल कर पहनाती है। लगता था ना कि बस संतू ही आज का राजा है घर में, ये शायद, मतलब पूरा अच्छी तरह से पहनाई दीदी, बाल झाड़ी सब कुछ की थी। किताब में लिखा गया है इसका बाल जो था बहुत बड़ा बड़ा था, किसका? संतू का बाल बहुत बड़ा बड़ा था, और इसकी दीदी ने बाल कंघी से भी अच्छी तरह से झाड़ करके पहना दी कपड़ा। जब पहनाई तो निकलते हैं, तो जब निकलते हैं तो फिर जाते हैं, तो संतू को तो भैया बाबू ध्यान है मछली पे। बच्चा को प्यार किससे होता है? मछली से ना। बच्चा को प्यार किससे होगा? तुम लोग को किधर और होगा प्यार, लेकिन बच्चा को तो मछली से होता है ना। बच्चा को किससे प्यार होता है? मछली से, ठीक। तो मछली से प्यार होता है, ठीक है। तो मछली से प्यार था तो वह फिर से आया, भग्गू किधर है? भग्गू किधर गया? देखता है तो उधर माँ मसाला पीस रहे हो, घर को उस तरफ माँ मसाला पीस रहे, इधर भग्गू माँ एकदम राख लपेट रहा है, एकदम अपनी तैयारी में लग गया है। गया भग्गू के पास, किसके पास? भग्गू के पास। दोनों भाई गया, साथ है दोनों में। कहता है भाई कट जाएगा, कहता है लगता है कट जाएगा। क्या बोलता है? कट जाएगा। तो हम लोग देखेंगे किसको, ये सब तो फिर खेलेंगे किससे? तो कहता है नहीं खेल पाएगा, लगता है काट देगा भग्गू। कहता है काट देगा, उसको काटेगा? तो बोलता है हाँ। मछली को देखो ना कितना मुँह आ रहा था दोनों को, संतू को। संतू चुपचाप टुकुर छोटा बच्चा था, देख रहा था उसको, मछली को। कहता है ना जो जिंदी थी ना, हाँ, उधर से जैसे आया था ना भग्गू, 4 पटका मारा था। हम लोग भी मारे हैं मछली को, हम भी मारे हैं मछली, हम भी मारे हैं। और जो बड़ा मछली थी ना, उसको काटने से पहले उसको 4 पटका मारते हैं ताकि वह मर जाए। तो जब मछली को मारा था ना तो ऐसे ऐसे तड़प रही थी। तड़पती है कि नहीं? तू नहीं मारी है? तू नहीं रे मारा है ना? सभी लोग मारा है। हम लोग देहात घर के हैं, देहात गाँव का आदमी है, बड़ा शहर नहीं है, ठीक है। बड़ा आदमी भी हम लोग नहीं है, छोटा मोटा है, ठीक है। तो क्या होता है बाबू कि उसको 4 पटका मारा था, तो जिस तरह से मछली तड़प रही थी ना, तो देख करके भग्गू को, संतू को लगा कि मछली को इस तरह से मार रहा है, लगता था। तो वह टुकुर देख रहा था, तो कहता है ना ये भी काट देगा? तो बोलता है हाँ। संतू को और चिंतित लगा, और उसको लग रहा था कि हम एक मछली को कुआं में डाल देते। अब भग्गू सोचता है कि अगर मछली के कुछ हो जाएगा ना, एको को जहाँ घसक जाता ना, तो भग्गू को घसका देते पिताजी, घसक साला घर से ही ना। तो भग्गू डरा रहा था, लेकिन क्या होगा बाबू, संतू देख था, एक मछली वही था, उसको उठाता है और दौड़ना स्टार्ट कर देता है। किधर? कुआं की तरफ। क्यों? क्योंकि कुआं में डालना था, कहता था डाल देंगे, खेलेंगे उसको से। दौड़ना स्टार्ट किया, ऐसे से दौड़ता, कैसे? ऐसे आगे संतू, पीछे भग्गू। लग रहा था ना फुटबॉल हो रहा है, दोनों खेलना, दौड़ना शुरू कर दिया। आगे संतू, पीछे भग्गू, दोनों दौड़ रहे हैं। दौड़ते कुआं के पास चला गया।
कुआं के पास चला गया। वहाँ जा करके संतू खड़ा हो गया तो उधर से भगवा कहता है मछली को मत डालो, नहीं तो पिताजी आज मुझे मार डालेंगे। कहता है नहीं हम डाल देंगे। कहता है नहीं हम मत डालो। दोनों में वहाँ पे पूरा पटका पटकी हो जाता है, मतलब छीना छीनी हो जाता है मछली के। नहीं तो कहता है नहीं, जो मछली लेके वह गया था कि हम कुआं में डालेंगे, वह मछली जानता है एगो के तो वह भग्गू मार दिया था और एक मछली जिंदा वही रह गई थी। तो बताओ अब संतु कौन सा मछली लेके भागा था? मारा मछली को संतु लेकर भागा था। बता कितना बकलोल था संतु। क्या करता है बता ना, एक मछली को उसने मारा था, भग्गू। कौन मारा था? भग्गू। एक जिंदा मछली वहीं पे है, एक मछली को लेकर के संतु कुआं के पास चला गया। मरी हुई मछली को सोचो कि वह कुआं के पास ले जाकर के डालने जा रहा था, ठीक है। तो भग्गू बोलता है यह मरी मछली है, इसका क्या करता है? मरी मछली है। कहता है ले जाओ, दे देता है। बेचारा जे नया नया कपड़ा पहना था सब हो जाता है भिख मंगा की तरह। दोनों इतने लड़े थे, गले में कुत्ते की तरह नहीं लड़े थे, बिल्ली की तरह। बताए थे गली में कुत्ते की तरह कौन लड़े थे? मदन और खोखा। मदन और खोखा, उसी का नाम कासू था। क्या चीज के खेल के लिए? लट्टू के खेल के लिए। अगर नहीं देखा ना वह कहानी, जा करके एक बार देख लो। इतना इंटरेस्ट कहानी है ना, एक बार देखेगा ना तो जिंदगी में 7 सपना तक नहीं भुलाएगा। एक बार जाकर देखो ना, सपना में भी आएगा। अगर हम पढ़ा दे, अगर हिंदी हम पढ़ा दे तो दम है तुझमें तो तुम भुला कर दिखाओ। अगर हम पढ़ा दे तो दम है तुझमें तो तुम भुला कर दिखाओ, ठीक है। कहानी पूरा लेकिन देखो, स्किप मत करो वीडियो को, ठीक है। क्या बाबू पता चला कि बड़ी मछली है तो फिर से आता है। और क्या था अब संतु तो बाबू लेटा उठा है ना, संतु तो बाबू लेटा उठा था। कहानी लिखे हैं इधर, लेकिन बाबू फिगर से ज़्यादा समझ में आता है, इसीलिए हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बाबू अब दीदी जो थी वह घर में लेटी हुई थी, सिसक्कियाँ ले रही थी। हम नहीं रो रहे हैं, दीदी। कौन? दीदी। हाँ दीदी रो रही थी, ठीक है। कौन रो रही थी बाबू? दीदी। समझा है ना? दीदी। भग्गू एकदम पूरी तरह से मछली को काट डाला, फिनिश, काट उठ दिया। जब घर में जाते हैं तो देखते हैं तो दीदी जो होता ना, लिखा गया उसमें साड़ी होता ना, जो घर में पहनते हैं हम लोग, सभी के घर में होता है, साड़ी लोग पहनते हैं ना। साड़ी पहनी थी और दीदी बहुत सुंदर थी। क्या बताएं दिल का बात, हम अपना दिल की बात बता रहे हैं, उसका दिल की बात क्या बताएं क्या था। दीदी बहुत सुंदर थी। वह उल्लू टांग कर, उल्लू नहीं मतलब समझो ना, अचरा कुछ होता है, अल्लू, पल्लू। हाँ पल्लू बाबू, पल्लू होता है, अल्लू नहीं, पल्लू, ठीक है। पल्लू पल्लू टांग कर ऐसे सिसकियाँ रो रही है, कभी करवटेन्ने फेर रही है, कभी करवटेन्ने फेर रही है। जिस तरह से मछली कभी इधर छटपटा रहा था, कभी उधर छटपटा रहा था, उसी तरह से उसकी बहन यानी कि दीदी बिस्तर पे छटपटा रही, कभी इधर कभी इधर। क्यों छटपटा रही है जानता है? बता दे क्यों छटपटा। लेकिन यह कहानी में नहीं दिया गया, अदर किताब में पढ़ेगा तो कहानी में लिखा गया था कि वह छटपटा रही थी, उसका एक लवर था, जिस लवर का नाम था नरेन ना। तुम लोग का भी है तो बोलो, तुम लोग का है रे, एक आगो कह दो ना। तो नरेन का ये लवर क्या बताया, अब समझ आओ कि उसका एक लवर था, उसी से कुछ विवाद होगा। तुम लोग का अगर होगा ना तो जड़ी सुख, जहाँ नहीं आइएगा आज घुमाने तो कहेगा नहीं। क्यों नहीं आइएगा? क्या नहीं ना आएगा, हमारे पास पैसा नहीं। पैसा तो काहे ऐसी बोल देता है कि तुम्हारा हम जिंदगी का खर्चा उठा लेंगे, सब 7 जन्म साथ देंगे, झूठू के क्रिया खा लेता है, ठीक है माता। इस तरह से आजकल के भी तो होता है यार, ऐसा नहीं होता है, जिसका होगा उसका हुआ होगा, तुम गारंटी हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से मैसेज मत कीजिएगा, हम ब्लॉक कर दे रहे हैं, ब्लॉक कर देगा, जानता है। और 10 मिनट बाद कहेगा बाबू सोना खाना खा ली, गुस्सा हो गई। 10 मिनट के बाद, उसी समय 10 मिनट के बाद ये भी नहीं बोलेगा खाना खा ली, बोलूँगा खाना खा ली। चुपचाप देखो यहाँ पर, तुम लोग का उस अभियान छोड़ दो। अरे बाबू 10th का एग्जाम है 17 फरवरी के आसपास, तो 17 फरवरी तक बंद, लॉकडाउन लगा दो। कहो जितना घूरना है घूर लो, जिधर जाना उधर खोज लो, दूसरा खोजना है खोज लो, सब खोज लो। जिसको खोजना है दूसरा, नयका खोजना है तो नयका खोज लो, पैसा वाला खोजना है तो पैसा वाला खोज लो ना। बोल कहीं का
ठीक है, जो खोजना है खोज लो। तो उसी तरह से कहा जाता है कहानी में कि जब रो रही थी तब पिताजी घर में पूरा गुस्से में घूम रहे थे। पिताजी क्या कर रहे थे, गुस्से में घूम रहे थे ना। तो उधर से आए पिता, कहते हैं भग्गू इधर आ। भग्गू को बुलाए, कहते रे सुन, क्या बोलते हैं हम, सुनो, अगर आज नरेन घर में आए ना तो साला को हाथ और पैर तोड़ देना। यह कहानी में काफ़ी बार पूछा गया है कि किसने कहा था कि नरेन का हाथ और पैर तोड़ देना। तब पिताजी ने कहा था। किससे कहा था, तो भग्गू से कहे थे। पिताजी बोलते हैं अगर नरेन, कौन, नरेन का भी फिगर बना दे ले, ये था नरेन। कौन था बाबू, नरेन। अगर नरेन घर में आए तो भग्गू तुम उसका हाथ और पैर तोड़कर बैठा देना। और दीदी सुनी तो और रोने लगो। अरे बकलूल कहीं का रो रही है, काहले दूसर मिल जाएगी ना। दूसर देखो छोटे मोटे डस्टर देख रहा डिजाइन का, ठीक है। तो रो रही थी पूरा, ठीक है। तो बोला, तो पूछा गया क्वेश्चन है कि पिताजी ने किससे कहा था कि हाथ पैर तोड़कर बैठा देना। तो किससे बोले थे, भग्गू से। समझ में आया, कहानी समझ में आया। भग्गू को तोड़ करके क्या करना बाबू, हाथ पैर बैठा देना। जब अथु घर में थे ना, तो जब सब आया घर में तो देखता है ना, तो देखता है जहाँ मछली उछली बनेगा ना सब, उधर गंध है, ऐसू देती है कि नहीं, गंध देता है कि नहीं, मछली बनेगा तो गंध दे रहा था। तो गंध दे रहा था तो उस समय क्या किया कि घर को पानी से ना धो दिया, अच्छा से थोड़ा सा दवा हुआ दिया मछली को, जितना भी था साफ सफाई कर दिया। तो पूछेगा घर में गंध किस कारण से आ रही थी, तो मछली के कारण से। किसके कारण बाबू, मछली के। पूछेगा घर में किसका गंध आ रही थी, तो मछली की, क्योंकि मछली घर में बना था तो मछली का ही गंध आएगी। देखो बाबू, देखो यही है कहानी हमारा। बताओ पट्टा लेकर के ना, हाँ ऐसे पूछेगा मछली कौन खाता था बाबू, पिताजी ना। पूछेगा मछली की तरह कौन छटपटा रही थी, दीदी। सुंदर थी। देखो बकलोलवा सुंदर दिख गई, समझ जाओ। अगर दिख जाए इसको सुंदर तो समझो उधर कल्टी मार सकता है, समझ जाओ कल्टी मार सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना। आज तो हम देखे हैं कौन वैसा है जिसकी होगी नहीं, बोलने से क्या फ़ायदा ठीक ना। तो ये कहानी है। देखो बाबू, हम इसको, यही कहानी था। कहानी बताओ कैसा लगा, ये भी बताना ना कि कमेंट में ज़रूर बताना कि यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ज़रूर बताना। और जितनी भी कहानी पढ़ाएंगे ना सभी इसी तरह से जाएगा। अगर नहीं देखा ना तो सारा कहानी देख लो जाकर। वर्णिका का जितने भी है ना, 5 कहानियाँ ना, 5 इतनी मज़ेदार से पढ़ाया ना। अगर देख लेगा ना तो हमको लगता है ना कोई कहीं से भी सवाल उठा दे बिहार बोर्ड, वैसा कोई जवाब नहीं होगा जिसका तुम दे नहीं सकता। मैं गारंटी कहता हूँ, जा करके एक बार देख लो 5 वीडियो, ठीक है। तो यही था मेरा कहानी। अब बताओ यह वीडियो कैसा लगा। चलो इसको देखो हुब हो कराते हैं। बताओ यह क्या बाबू, 3 मछली हमने पारा था, 3 मछली पारा था। एक मरी थी, एक कोची थी बाबू, मरी थी। बाकी 2, यह 2 और तीसरा, यह दोनों क्या थी बाबू, जिंदा थी। जो जिंदा मछली थी वह झोले में क्या थी बाबू, ऊपर थी। जो मरी थी वह नीचे थी, ठीक है, नीचे थी। यह एक माँ थी, और माँ क्या कर रही थी बाबू, उधर मसाला की तैयार। पूछेगा मसाला कौन पीस रही थी, माँ। पूछेगा मछली कौन लाया था, पिताजी लाया था घर, लेखक और संतु, लेकिन बुआ नहीं, बोलेगा पिताजी। घर में मछली कौन खाता था, पिताजी। दीदी क्यों रो रही थी, नरेन के चलते नरेन के चलते। बहुत अच्छा जवाब, ठीक है। हाँ, किसने कहा था कि अगर नरेन घर में आएगा तो उसको मार डालना, पिताजी ने। मछली को लेकर के कौन भागा था, पीछे पीछे कौन भागा, भग्गू। घर का कौन था, भग्गू। पूछेगा संतु मछली को क्या करना चाहता था, जिंदा मछली या मारा मछली, वह कौन सा मछली लेके भागा था, जरूर कमेंट में पहले बताना वह कौन सा मछली लेके भागा था। कमेंट में बताना है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, समझा ना। आगे कहानी सुनो। हाँ, लेखक क्या है बाबू, हाँ देखो यहाँ पर। अब वह जो आया था वह कैसी गली थी, पतली गली थी। दूसरी गली में क्या थी बाबू, भीड़ थी। बताओ क्या एक भी कहानी छूटेगा यार। अगर हम पढ़ा देना तो तुझ में अगर दम है तो तुम बुला कर दिखाना हिंदी, देख लो लेकिन पूरा वीडियो, ठीक है।
हाँ चलो इसका हूबहू कराते हैं जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है। बउआ पतली गली थी, नजदीक दूसरे भीड़ थी और 3 मछलियां एक मरी हुई। हमने इसको समझा दिया, ठीक है। फिर है कुएं में डालने की अभिलाषा थी। किसकी अभिलाषा थी बाबू? संतु को। कि डाल देते ना मछली को, अगर डाल देते तो उसको बाल्टी से जब पाते ना, जब निकाल करके खेलते फिर वापस कुआं में डाल देते। लेकिन बताओ ऐसा करना चाहिए? बाल्टी ऐसे कुआं में से चल आती ऊपर मछलियाँ आते, बकलो ले था हाफ पेमेंट के सोचो। हाँ करेक्ट खोला, इसको रांची पागल खाना भेजना चाहिए, ठीक है। हाँ गाना भी निकला है वो रांची पागल खाना वाला, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी सुन रहे हैं। घर आकर मछली को नहान घर में नहान घर में रखा था। कौन घर में बाबू? नहान घर में। क्या चीज में रखा था बाबू? बाल्टी में, ठीक है। पूछेगा महर नदी कितनी मील दूर थी? 3 मील। पूछेगा वह नहर कौन नदी में जाता? महर नदी में। याद रखना यह भी क्वेश्चन पूछा गया नहर नदी में, ठीक है। मांगना चाहता था। क्या मांगना चाहता था बाबू? ऊपर वाला मछली, ऊपर जो जिंदा थी ना उसको मांगना चाहता था। कौन? संतु। बउआ थोड़ा सा नीचे शॉर्ट में लिखते हैं ना, समझाने में मजा आए। मरी थी नीचे, जिंदा मछली कहाँ था बाबू? ऊपर, और मरी थी नीचे वाली, ठीक है, नीचे वाली वही लिखा गया, ठीक है। संतु जो था हिचक रहा था। क्यों हिचक रहा था बउआ? ना जब मछली को छू रहा था ना तब ऐसे इस तरह से हिचक रहा था, ठीक है, हिचक रहा था। परछाई नहीं दिखती मरी मछली का ना, हम बताए थे आंख में परछाई नहीं दिखती। किसकी मछली की? मरी मछली की। कहानी में कहा गया बाबू, हम तो देखे नहीं आज तक मछली, खुद अब ट्राई करेंगे। एक आध बार अगर घर में कहीं पे देखेंगे ना, अगर किसी के घर में आएगा अगल बगल तो देखेंगे, कहीं थोड़ा सा देखने तो जांच करेंगे उसका, मेडिकल चेक करेंगे उसका मेडिकल चेक करेंगे, ठीक है, मेडिकल चेकअप गया से, ठीक है। हम लोग इधर का पढ़ते बाबू, गया जिला हम लोग इधर हैं लोकल, ठीक है, नवादा जिला, ठीक है। क्या होता बाबू? हाँ कपड़ा, हाँ कपड़ा कौन बदला था बाबू? दीदी ने। माँ क्या कर रही थी बाबू? मसाला पीस रही थी। भग्गू क्या कर रहा था बाबू? राख लपेट करके उसको पट्टा पर क्या किया? समझाएंगे ना, ये था कहानी। फिर है भग्गू क्या था बाबू? नौकर था। मछली लेकर भाग गया था। कौन बाबू? संतु। पिताजी खाते, कौन खाते थे बाबू? पिताजी ही खाते थे। फिर नेक्स्ट हमारे दीदी क्या थी बाबू? बहुत ओहो पापा की परी फराक वाली। अब नहीं आगे बताएंगे कहानी, हर एक वीडियो में हम कॉमिक मारते हैं भाई। संतु के पीछे भग्गू भागा था। कौन भागा था बाबू? भग्गू भागा था। दीदी घर में सिसकी ले रही थी। किसकी? मछली की। जिस तरह से मछली छड़बड़ा रही थी उसी तरह से वह उल्लू टांग कर ना, कुछ होता है पल्लू, उल्लू हम बोल देते हैं बाबू, उल्लू जबकि रात में होता है पल्लू। क्या होता है बाबू? पल्लू टांग करके वो रोते। गाना भी निकला मछली के तड़पी के मन। गाना निकला रे बकलोलवा, एहो गाना भी निकला है बाबू मछली के जैसे। क्या छोड़ो ना सब कहानी तहानी, ठीक है। मछली की तरह, किसकी तरह बाबू? मछली की तरह। पिताजी ने नरेन हाथ, हाँ बोले थे, पिताजी ने किसको बोले थे बाबू? नरेन का हाथ पाव तोड़ने को कहा था। किसको कहा था? भग्गू को। यही था कहानी। अब पूरे घर में मछली की क्या आ रही थी बाबू? गंध आ रही थी। यही थी मेरी कहानी। आप लोग बताना अब कमेंट में जाकर के यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगेगा ना, एग्जाम देकर आना। अगर 20 बच्चा बोल दिया ना कि वीडियो अच्छा नहीं लगा तो इस वीडियो को हम यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दूंगा, ठीक। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।